हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं मोहित मलिक और आप हैं मेरे साथ हरियाणा जीके से संबंधित ऐतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। तो चलिए साथियों, इस सीरीज़ को बारे में आपको मैं थोड़ा सा विस्तृत बता देता हूं। हमने हरियाणा सीईटी 2025 जो कि हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस किए हैं अभी तक। और ये जो बैच है ये हमारा 2025 सीईटी बैच है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पर। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट हमें दिखाएं और भविष्य में आपको बहुत ही मज़ेदार कंटेंट मिलेगा। तो साथियों, वीडियो को लाइक करेंगे आप, मुझे ये उम्मीद है पूरी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो होगा ऐतिहासिक काल से संबंधित हरियाणा में कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनके कुछ नाम भी हो सकते हैं हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी, वैदिक सभ्यता जो है वो ऐतिहासिक काल में आती है। सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वैदिक सभ्यता किनके द्वारा बसाई गई थी। ऑप्शन ए हड़प्पा वासियों द्वारा, ऑप्शन बी आर्यों ने, ऑप्शन सी सिंधु के लोगों ने, या फिर ऑप्शन डी नोटा, या फिर कहते हम नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यों ने जो है वैदिक सभ्यता बसाई थी। बी सही उत्तर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए हरियाणाऊ, ऑप्शन बी सप्त सिंधु, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी हरियल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सप्त सिंधु के नाम से वैदिक काल में हरियाणा को कहा जाता था, सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा काल, ऑप्शन बी सिंधु काल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी ऋग्वैदिक काल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वैदिक काल पूर्व वैदिक काल का ही दूसरा नाम है। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, वेदों की कुल संख्या कितनी है ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 4, या फिर डी 6। तो वेदों की संख्या हमारे पास 4, ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, या फिर ऑप्शन डी 9।
तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 6। वेदागों की संख्या 6 होती है। ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है कि आखिरकार उपनिषद आखिर है कितनी। ऑप्शन ए आपके पास है 304, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 107 या फिर ऑप्शन सी 108। तो उपनिषद जो हैं वो हमारे पास हैं 108। डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कहता है कि महापुराणों की संख्या कितनी है। ए 16, बी 18, सी 20 या फिर डी 22। तो इसका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी 18 जो हैं वो महापुराण है। बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 16, बी 17, सी 18 या फिर डी 19। तो संस्कारों की संख्या हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए 16। ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 11। आर्यों का क्या मतलब है। ए शूद्र, बी वैश्य, सी कुल या फिर डी सर्वश्रेष्ठ। तो इसका राइट आंसर बनेगा कितना। आर्य हमेशा अपने आप को कहते थे सर्वश्रेष्ठ। तो डी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी। ऑप्शन ए पूर्व वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो हुई थी पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ए सही उत्तर। अगला प्रश्न नंबर 13। उत्तर वैदिक काल में किन वेदों की रचना हुई थी। ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद या फिर डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन सभी की जो रचना हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। केवल ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई है। अगला प्रश्न नंबर 14। वैदिक सभ्यता का समय क्या था। ऑप्शन ए 1000 से 2000 बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन बी 3500 से 2500 बिफोर क्राइस्ट या फिर 1500 से 600 बीसी या फिर डी 2500 से 1500 बीसी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी 1500 से 600 बीसी जो कि है सी सही उत्तर होगा। वैदिक सभ्यता का कुल समय था। तो सबसे पहले पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे। पूर्व वैदिक काल का समय कितना था। ऑप्शन ए 1500 से 1000 बीसी, ऑप्शन बी 1000 से 600 बीसी, ऑप्शन सी 600 से 300 बीसी या फिर ऑप्शन नंबर डी 2500 से 1500 बीसी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1500 से 1000 बीसी। ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर वैदिक काल का समय क्या था। ये पहले पूर्व वैदिक काल का था, अब उत्तर वैदिक काल का। आपके ऑप्शन है ए 1600 से 1000 बीसी, ऑप्शन बी 1000 से 600 बीसी, ऑप्शन सी 1500 से 1000 बीसी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1000 से 600 बीसी। बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं। ऑप्शन ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान या फिर डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा को वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं। डी सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, वैदिक सभ्यता की जानकारी हरियाणा में कहाँ से मिलती है। आपके ऑप्शन है ए भगवानपुर, ए सुध, बी भगवानपुर, सी दौलतपुर या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी से ही हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है, वो भी हरियाणा में। डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम, क्वेश्चन नंबर 19, मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहते हैं, या फिर मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए हरना, बी हरियल, ऑप्शन सी ब्रह्मवर्त, ऑप्शन डी हरियाणाऊ। तो इसका राइट आंसर होगा मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता था। सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो मा सद्गमे, इस मंत्र का जो वर्णन है वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद से अस्तो मा सद्गमे मंत्र लिया गया है। बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से लिया गया है। ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद या फिर डी यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर है ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए कनिंघम, बी मैक्स मुलर, सी जॉर्ज विलियम या फिर डी एच विलियम। तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स मुलर ने कहा था। बी सही उत्तर की आर्यों की उत्पत्ति जो है वो मध्य एशिया से हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन है। ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु या फिर डी महानदी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर, ऋग्वेद में कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन है, तो सिंधु नदी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है। तो सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना गया है। ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु या फिर डी सरस्वती। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णन तो मिलता है सिंधु नदी का भी, पर सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी। तो डी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, आर्यों की भाषा क्या थी। ऑप्शन ए उर्दू, बी हिंदी, सी संस्कृत या फिर डी फारसी। तो इसका राइट आंसर बनेगा आर्यों की भाषा थी ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत थी आर्यों की भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आर्यों की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। ए शहरी, बी ग्रामीण, सी नगरीय या फिर ऑप्शन डी
ए और सी दोनों तरह की। तो इसका राइट आंसर बनेगा आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी, बी सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक महत्व है या फिर महत्व सबसे अधिक है? ए सिंधु, बी गंगा, सी यमुना या फिर डी सरस्वती। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती का सबसे अधिक महत्व है। तो डी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए पशुपालन, बी कृषि, सी व्यापार या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना। ए सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? ए गोधन, बी अधन्या, सी गोधुमा या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, गोधन जो है वो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था आर्यों की। अगला क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? ए इंद्र, बी सूर्य, सी सोम या फिर डी वरुण। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रदेव। ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ऋग्वेद का दूसरा देवता कौन था? तो ऋग्वेद का दूसरा देवता कौन था? आपके ऑप्शन है इंद्र, सोम, अग्नि या फिर वरुण। तो ऋग्वेद का दूसरा देवता था वो था हमारे पास अग्नि देवता। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय पशु था? ए बैल, बी घोड़ा, सी कुत्ता या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? ए चाय, बी कॉफ़ी, सी नींबू का रस या फिर डी सोमरस। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सोमरस आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था। डी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ए 9, बी 8, सी 12 या फिर डी 10। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। डी सही उत्तर। अगला प्रश्न, वनस्पति का देवता किसे कहते थे आर्य? ए अरुण, बी सोम, सी इंद्र या फिर डी अग्नि। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सोम को जो है आर्य वनस्पति का देवता कहते थे। बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। महाकाव्य कितने हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो महाकाव्य हैं 2। ए सही उत्तर। एक रामायण है, एक महाभारत है, जो कि अगला क्वेश्चन बन चुका है इसी में से। महाकाव्य कौन कौन सी हैं? ए रामायण, बी महाभारत, सी ए और बी दोनों या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य हैं। तो यहाँ पर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकारों का वर्णन मिलता है? ए 6,
बी 8, सी 10, डी 12। तो विवाह के कितने प्रकरणों का वर्णन मिलता है वैदिक काल में? 8 प्रकार के विवाह के प्रकरणों का हमें वर्णन मिलता है। बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता था? ए गोधुमा, बी गोधन, सी अन्न या फिर डी अधन्या। तो गेहूं को कहते थे गोधुमा। ए सही उत्तर। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। वैदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी? ए टका, बी यूरो, सी डॉलर या फिर डी निस्क। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी निस्क जो है वो वैदिक काल में मूल्य की इकाई थी। डी सही उत्तर।